हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि गियर को प्रॉपरली शिफ्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और अब हम बात करते हैं गियर शिफ्ट की। दोस्तों, गियर शिफ्टिंग के लिए सबसे पहले आपका जो हाथ की पोजीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप अच्छे से गियर शिफ्ट कर सकेंगे। और दूसरी बात, गियर को शिफ्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर जो यहाँ पर क्लच है, क्लच को प्रॉपरली पूरे अच्छे से प्रेस करिए गियर को शिफ्ट करने से पहले। अगर आप क्लच को पूरा अच्छे से शिफ्ट नहीं करेंगे, ऐसे आधा प्रेस करेंगे या फिर कम प्रेस करेंगे, तो आपको गियर डालने में दिक्कत होगी, मतलब कि गियर शिफ्ट नहीं होगा, वो थोड़ा अटक जाएगा। हाँ, ये करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने क्लच को पूरा प्रेस किया है अभी, तो ये हम यहाँ पर गियर को शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट गियर यहाँ पर, ये देखिए प्रॉपरली गियर एकदम से शिफ्ट हो गया। ठीक है। और अब देखिए, मैं क्लच को छोड़ता हूँ। ये देखिए, आधा क्लच प्रेस किया अभी। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत अटक रहा है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर अटक रहा है गियर। तो यही बात है कि आपको गियर शिफ्ट करने से पहले ध्यान रहे कि क्लच को पूरे अच्छे से प्रेस करिए। अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्वेड यानी कि हुंडई और रेनो की कार्स में ज़्यादातर ये जो रिवर्स गियर है यहाँ पर होता है। यहाँ से पुल करके इसको हम गियर को शिफ्ट करते हैं। और इन गाड़ियों में मारुति के यहाँ पर गियर, जो बैक गियर होता है, उससे अच्छी बात यह है कि कई बार जो न्यू ड्राइवर्स हैं वो फिफ्थ गियर में ड्राइव करते करते जब यहाँ फिफ्थ गियर से क्या कहते हैं फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर में आते हैं, तो वो यहाँ से सीधा बैक रिवर्स गियर लगा देते हैं, जो कि इंजन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो आपके इंजन को खराब कर सकता है। और इस गाड़ियों में क्या होता है, जो रिवर्स गियर है यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर इसे पुल करके यहाँ से ऐसे रिवर्स गियर लगा सकते हैं। ये अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन कई दोस्तों को प्रॉब्लम आती है कि ऐसे गियर शिफ्ट करना मुश्किल है। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर इन फिंगर की पोजीशन को ऐसे यहाँ रखें और ऐसे पुल करें, यहाँ रिवर्स गियर लगाएं। और अब चलते हैं कि कैसे फर्स्ट गियर कैसे लगाते हैं। ये देखिए, आपके हाथ की पोजीशन यहाँ पर हो, थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड कीजिए। यहाँ पर जैसे फर्स्ट गियर है, जहाँ सेंटर में आओ, न्यूट्रल में फर्स्ट गियर, थोड़ा हाथ को लेफ्ट साइड कीजिए और फर्स्ट गियर, क्लच को पूरा प्रेस कीजिए। और यहाँ पर फर्स्ट गियर से सीधा हम बैक लाएंगे। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर फर्स्ट गियर है। फर्स्ट गियर से थोड़ा हम हाथ का अपना प्रेशर जो है लेफ्ट साइड रखेंगे और सीधा वहां से पीछे लाएंगे सेकंड गियर। और जब हम यहाँ से थर्ड गियर लगाएंगे, तो जब ऐसे वहीं से आगे करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और थोड़ा सा राइट को पुल करके यहाँ पर आगे करेंगे, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल है यहाँ पर, तो वहीं से सीधा फ्रंट को करेंगे तो ये थर्ड गियर हो जाएगा। ठीक है सर। जहाँ पर जो सेंटर में है न्यूट्रल होता है, देखिए यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ पर न्यूट्रल है, और यहाँ से बिल्कुल सामने जाएंगे थर्ड गियर, बिल्कुल वहीं फिर बैक करेंगे तो न्यूट्रल, और न्यूट्रल पोजीशन से वहीं थर्ड गियर में बैक से सीधा बैक करेंगे तो फोर्थ गियर लग जाएगा। और फिफ्थ गियर लगाने के लिए यहाँ से थोड़ा आगे को पुल किया, ये फिर न्यूट्रल हो गया, और अपने हाथ का जो प्रेशर है थोड़ा राइट साइड किया, और फिफ्थ गियर। वेरी सिंपल। हाँ, और दोबारा से एक बार करके दिखाऊँ। ये देखिए, फर्स्ट गियर, यहाँ से सीधा आप रिवर्स करेंगे सेकंड, और यहाँ पर न्यूट्रल आ गया, यहाँ से बिल्कुल सामने थर्ड, वहाँ से बिल्कुल सामने से रिवर्स थर्ड से फोर्थ गियर। तो ये शायद बस ये ध्यान रहे कि आपको जो क्लच है पूरा प्रेस करें। अब आपको बताता हूँ कि फर्स्ट गियर लगाने के बाद आपको क्लच को कैसे छोड़ना है। ये देखिए, ध्यान रहे कि आप क्लच को पूरा प्रेस किया है और उसे धीरे धीरे छोड़ें, और रेस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा वजन नहीं है तो वो अपने आप आगे बढ़ेगी, क्योंकि क्वेडे में ऑटोमेटिक रेस है जो इतनी सेट की हुई है, जो आप क्लच को रिमूव करोगे, छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ेगी, और आप धीरे धीरे एक्सेलेटर को प्रेस करें। और सबसे ज़्यादा ध्यान में ये बात रहे कि आप एक्सीलेटर को ज़्यादा एकदम से ऐसे प्रेस ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब कि गाड़ी तेज़ तो थोड़ा आगे बढ़ेगी ही, उससे आपका जो फ्यूल है ज़्यादा कंज्यूम होगा और अच्छी माइलेज नहीं मिलेगी, और इंजन पर ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और यहीं से सेकंड गियर क्लच प्रेस करें, और धीरे धीरे छोड़ने के बाद हल्का सा हल्का एक्सीलेटर को प्रेस करें, जो कि आपको माइलेज इंक्रीज करने में बेनिफिट होगा। अगर आप एक्सीलेटर को फर्स्ट गियर में लगाने के बाद एकदम से ऐसे, और दूसरा गियर लगाने से ऐसे एकदम प्रेस कर रहे हो, फास्ट ड्राइव करना चाहते हो, तो उससे आपको अच्छी माइलेज नहीं मिलेगी, और इंजन की लाइफ भी जो डिक्रीज होगी, इंजन को जो नुकसान होगा। हाँ, और
होप कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।